नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो दिन है वेडनेसडे, यानी कि डेट आपको दिख रही होगी 13 अगस्त है, दिन बुधवार है। और डेली करंट अफेयर्स फिर आपके सामने हम डेली करंट अफेयर्स में फ्रेश अपडेट लेकर के आपके सामने आए हैं। आपको बिना वीडियो को स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहना है। और आपको बता दें, दैनिक समसामयिकी में जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह कि हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, तकनीकी नवाचार और ढेर सारे जो है जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे हमारा कृषि हो गया ना, दूरसंचार हो गया, तो जितने भी हमारे जो है डिजिटल या कह लीजिए या फिर जो है वैसे ही जो आधुनिक मानव निर्मित खोजें हो रही हैं, उनमें से संबंधित प्रश्न आपके लिए बनने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना वीडियो को देखिए स्टार्ट किया जाता है। आइएगा, पहला क्वेश्चन जो हम लोग समझते हैं, पहला पॉइंट क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना 11.165 किलोमीटर यानी कि 11 किलोमीटर और 165 मीटर, तो 11.165 मीटर यानी किलोमीटर लंबी लागत, उसमें जो खर्च आया है उसका जो स्पेंड मनी हुआ है कितना हुआ है, 5,800 करोड़ रुपए, 5,801 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके चरण 1B को मंजूरी दी, जिसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कि संख्या में बताना है आपको। तो आप लोग इसे सिंपली बोल सकते हैं जो है कि अभी रिसेंटली, यानी कि हाल ही में रिसेंटली, आवर कैबिनेट मिनिस्ट्रियल जोन गिवन द अप्रूवल या फिर अप्रूवल्ड टू द स्टेप फर्स्ट बी ऑफ प्राइसिंग या स्पेंडिंग मनी 5,801 करोड़ रुपीज़ with the length of 11 किलोमीटर पॉइंट 1.65 मीटर। ओके, यानी 11.165 किलोमीटर बाई प्राइसिंग द सेम स्कीम्स ऑफ लखनऊ मेट्रो रेल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है कितना किया गया और जिसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे, यानी कि हाउ मैनी मेट्रो स्टेशन आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, कितने होंगे। आपके सामने ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो आपको बता दिया जाए इस बार 12, लखनऊ में 12 मेट्रो स्टेशन इस बार शामिल होने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, अपने यूपी की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, ऐसे 12 मेट्रो स्टेशनों का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दे दी है। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं क्या है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा सेकंड में DPIIT, यानी कि DPIIT, DP जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, DP जो है यानी कि डायरेक्टर प्रोसेसर है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, साइन किया गया। ठीक है, तो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द इनिशियलाइजिंग या इनिशियलाइज्ड स्टेप by the DPIIT, with which company have been given the approval, have been given the sign, ओके, ऑन द डीलिंग स्टेटमेंट, समझौता ज्ञापन पर। ठीक है, तो पहला आपके सामने एग्जेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा ऑप्शन है टेक्सटाइल मैनेजमेंट, तीसरा है विलियर एग्रीमेंट और चौथा हीरो मोटोकॉर्प। तो आपको बता दें इस बार DPIIT के जो इसका इनिशियलाइज्ड स्टेप है, ठीक है, इसके विस्तार के लिए अभी हीरो मोटोकॉर्प, ये जो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, बाकी सब पे नहीं किए गए। तो आप लोग बोल सकते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट इनिशियलाइज्ड स्टेप इन बाय द DPIIT थ्रू द कंपनी हीरो मोटोकॉर्प हैव बीन साइंड ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्या है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी, जिसमें ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश शामिल है। इस बार आपको बता दें, हमारा जो इंडिया है वो सेमीकंडक्टर के मामले में ऐसा जो है पहला देश बनने जा रहा है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर जो है हर एक चीज़ में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, जितनी भी परियोजनाएं हैं खुद से सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, जिससे हमारा जो सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, और सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, उस अर्थ प्लेनेट में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में भारत सेमीकंडक्टर बनाने वाला, ऐसा सेमीकंडक्टर के मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाला, आत्मनिर्भर बनने वाला भारत पहला देश बनने वाला है। ठीक है, और जिसके लिए कैबिनेट मिनिस्ट्रियल ने जो है 4,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ने उसको स्पेंड किया है, और सेमीकंडक्टर को निर्माण करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको अप्रूवल दिया है। ठीक, आप लोग इसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल मिनिस्ट्रियल जोन given the approval to the construction of units of semiconductors by the spending money of
4,600 crore rupee, in which Odisha, Punjab and Andhra Pradesh states of India are included। ठीक है, शामिल किए गए हैं। तो आगे आइएगा देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, BSNL ने साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके साथ BSNL ने साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के मामले में जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें डिजिटल अप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, डिजिटल जो है टैलेंट के लिए ऐसी किस कंपनियों के साथ सहयोग किया? तो एरिक्सन है, क्वालकॉम है, सिस्को और नोकिया। क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी नोकिया और सिस्को है, तो इस कंपनी के साथ BSNL ने क्या किया है इस बार? साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग के मामले में जितने भी इंडस्ट्रियलाइज इस पे बेस्ड हैं, उद्योग आधारित हैं, उन सभी में डिजिटल विकास के लिए जो है एरिक्सन, क्वालकॉम और सिस्को और नोकिया जैसी कंपनी के साथ सहयोग किया है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं BSNL कंपनी यानी मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी गिवन या डन द एसोसिएशन या एसोसिएटेड विद द self improvement in the digitalized era on the basis of on the base of industrialized in the view of साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के मामले में सहयोग किया है एरिक्सन, क्वालकॉम और सिस्को तथा नोकिया के साथ। आइएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एशिया प्रांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? इस बार जो एशिया प्रांत है यानी अपना पूरा एशिया कंटिनेंट का के जो एक गोल्फ चैंपियनशिप होती है मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, इस बार आयोजित कहाँ की जा रही है, किस देश में? यानी कि आप लोग बोल सकते हैं वेयर द एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो पहला जो आपके सामने ऑप्शन है वो है नेपाल है, दूसरा भूटान है, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है इंडोनेशिया। तो आपको बता दें कि इस बार जो है इंडोनेशिया में ये इतना आपका एशिया प्रशांत गोल्फ चैंपियनशिप एशिया प्रशांत एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जो है इस बार यहाँ पे इस इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। अब इसको बता दें ये जो चैंपियनशिप होती है ये पूरे एशिया यानी कि एशिया को मिलाकर जितने भी देश हैं पूरे एशिया में, ठीक है, 18-20 जितने भी देश हैं उन लगभग 18-20 देशों में इंडोनेशिया में जो है चैंपियंस को बुला करके, ठीक है, जितने भी मैच्योर चैंपियन, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो किसी भी रिलेटेड आर्ट में, चाहे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से हों या पढ़ाई से मामले में हों, उनमें से किसी एक को जो है चूज़ करके इंडोनेशिया में बुलाकर उन्हें क्या अवार्ड किया जा रहा है। ठीक है, उनकी सेरेमनी हेल्ड की जा रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जितनी भी जानकारी है वो आपको लाइन बाय लाइन जो है समझ में आ गई होगी, जो कि आपकी 13 अगस्त और वेडनेसडे वाली करंट अफेयर्स की वीडियो है जिसमें जीके जीएस आपके इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी बनी है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।